जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम खान ग्लोबल स्टडीज का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लाए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। इससे पहले हम और भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, पर आज से हम खान सर का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं और लगातार ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में चलने वाला है। तो आप लोग इसके प्रति अगर इंटरेस्ट है तो जरूर दीजिए। और काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों, यकीन मानिए बिल्कुल बिहार दरोगा के पैटर्न पर ही आधारित है और एनसीईआरटी या बात करें एनसीईआरटी पर आधारित ये सारे प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात किया जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के याद में ये मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है कि गोवा को पुर्तगालियों ने राजधानी कब बनाया? सिंपल बताइए, पुर्तगाली जो था वो गोवा को राजधानी कब बनाया? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1530 में राजधानी बनाया था। ठीक है, और गोवा को कब्जा कब किया था? तो हो जाएगा 1510 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत सेल जो है विद्युत सेल ऊर्जा जो है रूपांतरित करता है। तो विद्युत सेल क्या करता है ये बताना है। तो विद्युत सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रासायनिक को चेंज करता है विद्युत में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ देखना है कि कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सापेक्ष सिद्धांत जो था वो आइंस्टीन ने दिया था, बिल्कुल सही है। देखिए, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो है फैराडे ने दिए थे, ये भी सही है। तरंग सिद्धांत जो हो जाएगा वेबर नहीं दिए थे। ठीक है, यहाँ देखिए, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये तो मैक्सवेल का, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 5 कि कौन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? देखिए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इसमें इनमें से कौन है बताना। देखिए, सवाना हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सवाना। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6, राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित आधार पर लगाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किन किन आधार पर लगाया जाता है ये बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया जाए तो आर्टिकल 352 हो जाता है। राष्ट्रपति आपातकाल की बात किया जाए तो 356 हो जाता है। वहीं वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए तो 360 में हो जाता है, और ये सब राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का कौन कौन किस आधार पर लगाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, असशस्त्र विद्रोह, ये तीनों के आधार पर लगाया जाता है, आंतरिक अशांति नहीं। ठीक है, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि एबीसी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला है कि धन विधेयक को परिभाषा वर्णित करता है। देखिए, धन विधेयक जो है इसका परिभाषा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 110 में। धन विधेयक कौन हो जाएगा? 110 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन है। देखिए, अभी रेलवे बोर्ड का नए सीईओ कौन है ये बताना है। तो जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि G20 का 19वां यानी कि 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? आसान प्रश्न है, सबको पता होगा, ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजय का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो ये जो पराजय हुए थे उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो एहोल अभिलेख से मिलता है। याद रखिएगा, कहाँ से मिलता है? एहोल अभिलेख से। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो है फिरोज शाही। चलिए, अगला क्या है कि 12 नंबर है कि 9वां अक्षांश अलग करता है। देखिए, 9 डिग्री अक्षांश जो है किसको किसको अलग करता है ये बताना है। तो ये मिनिकॉय और कावारत्ती को अलग करता है, याद रखिएगा। 9 जो हो जाएगा वो कहा हो जाएगा? मिनिकॉय और कावारत्ती, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है कि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए, कपास अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत में सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? देखिए, सिंधु नदी का बताना है। ठीक है, सहायक सबसे बड़ा
सहायक नदी के बात किया जाए तो हो जाएगा आपका चिनाब। कौन हो जाएगा? चिनाब। ठीक है। नेक्स्ट है कि 15 नंबर है कि आवर्त सारणी को बताना है कि बाएं से जब दाएं जाते हैं तो परमाणु के आकार में क्या होता है। देखिए, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार होता है वो घट जाता है। याद रखिएगा, क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, ऋणात्मकता बढ़ जाता है। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है कि अम्ल से समानतः गुण पाया जाता है। अम्ल में कौन सा गुण पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, प्रोटीन दे सकता है अम्ल जी, बिल्कुल प्रोटीन तो दे ही सकता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी भी ठीक है। और प्रोटीन दे सकता है ना कि ले सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन देता है अम्ल और इलेक्ट्रॉन लेता है, आसान है, दोनों याद रखिएगा। प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटीन, सॉरी बोल दिए थे। प्रोटॉन देता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है लेता है, इतना याद रखिए, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर के, आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। देखिए, आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी ये बताना है। ठीक है, तो पंडिता रमाबाई, ऑप्शन ए हो जाएगा पंडिता रमाबाई। 18 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ था। देखिए, बुद्ध का प्रथम मूर्ति किस कला में प्राप्त हुआ ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गंधार। देखिए, गंधार कला में बुद्ध का प्रथम मूर्ति जो ये प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व पद्मनी का चित्रण मिला है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहां से मिला ये बताना है। तो इसका राइट आंसर अजंता की गुफा से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, ठीक है, वर्णन कहाँ है ये बताना है। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि न्यायपालिका से कार्यपालिका से जो पृथक है, ये आर्टिकल आपका हो जाएगा 50 में। ठीक है, और इसका वर्णन कहाँ है, तो आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आता है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला है कि आत्मविश्वास के समास है। देखिए, आत्मविश्वास में समास है, मतलब बताना है कि आत्मविश्वास में कौन सा समास है। तो देखिए, आत्मविश्वास यानी कि अव्यवभाय हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न 22 है कि 2023 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। देखिए, चिकित्सा के बोल रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो कैटलिन कारोको और पियरे अगस्टीन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। देखिए, 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो कहां पर आयोजित होगा ये बताना, तो ये पेरिस में आयोजित होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर था। 24 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष कौन है। देखिए, यूनिकॉर्न रैंकिंग जो है इसमें शीर्ष पर कौन है ये बताना है, तो ये सबको पता होगा। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, और कौन हो सकता है। चलिए, 25 नंबर प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है। देखिए, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता ये किस योजना के अंतर्गत था ये बताना है, सिंपल प्रश्न है। तो ये पांचवा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांचवा। 26 नंबर प्रश्न है कि बैंक दर में कमी, देखिए ध्यान से समझिएगा, बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बैंक दर में अगर कमी हो जाएगा तो ऋण उपलब्धता क्या बढ़ेगा, घटेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिंपली देखिए, बैंक दर जब कम होता है तो ऋण जो होता है वो बढ़ जाता है, क्या होता है, ऋण उपलब्धता हो जाए, लोग ज्यादा ले लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड सेट नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा, दोनों के लिए लाभदायक। चलिए, अगला क्या है कि राज्यपाल कितने सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1/6 सदस्य को, कितना, 1/6 सदस्य को। नेक्स्ट देखते हैं कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए। देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछेगा तो याद रखिएगा 46% होता है, कितना, 46%। नेक्स्ट है कि सही के कालक्रम को बताइए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, और कांग्रेस के कराची अधिवेशन और पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट तो याद रखिएगा 1932 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेगा तो 1920 में हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता हो जाएगा 5 मार्च, ये कभी कभी 4 मार्च भी रहता है, 1931 को हो जाता है। भगत सिंह 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह के फांसी देने के बाद कराची में अधिवेशन हुआ था, जहां पर गांधी जी को जाते समय वहां रास्ते में लोग काला झंडा दिखाए थे।
तो इस प्रकार से आप लोग खुद से इसको आराम से 1 2 3 4 ही ऐसी लाइन सही है, इसको आप लोग बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी का अग्रगामी कौन था। ठीक है, तो ये मलिक अंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा? मलिक अंबर। नेक्स्ट देखते हैं वायरस का विकास के लिए आवश्यक है। देखिए वायरस के जो विकास है इसके लिए क्या आवश्यक है ये बताना है। तो जीवित कोशिकाएं हैं जरूरी है इसमें। ठीक है, जीवित कोशिकाएं में ही वायरस जाकर और अपना जो किंगडम है, साम्राज्य को अपना विस्तार करता है। 32 नंबर देखिए कि क्या है, क्रोमोटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमोटोग्राफी क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है। क्रोमोटोग्राफी क्या है? तो देखिए क्रोमोटोग्राफी हो जाएगा द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करना। क्या हुआ? द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करना क्रोमोटोग्राफी है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग जो होता है, वेग के क्या होता है? देखिए पदार्थ के संवेग जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा वेग के क्या होता है ये बताना। तो वेग के क्या होता है? द्रव्य अनुपात बताना। वेग का अनुपात क्या होता है? सॉरी, प्रभाव पदार्थ का जो संवेग बता में वेग, ये हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रोमीन समान ताप पर क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग में कौन सी मिट्टी है। देखिए सबसे ज्यादा भारत में हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। इसका जलाकर लौट एक ट्रिक है, उसी पर पहला था जलोढ़, यानी कि ऑप्शन बी। 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार के नसाक पिंड आंदोलन का संबंध हो जाएगा। देखिए बिहार के नखास पिंड जो आंदोलन हुआ था वो किससे संबंधित ये बताना है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र। देखिए घूमती हुई वस्तुओं के जो गति मापा जाता है वो किससे मापा जाता है ये बताइए। तो जो गायरोस्कोप, ऑप्शन बी हो जाएगा गायरोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए पहली बोलेगा तो यकृत हो जाएगा। ठीक है, पहली बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत होता है। लेकिन पूछा गया कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न है कि गन की उपस्थिति अवयव है। देखिए गन मेटल है, इसमें क्या क्या मिक्स ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तांबा 3 जस्ता, यानी कि गन मेटल, ऑप्शन बी हो जाएगा तांबा 3 जस्ता। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है। देखिए कार्य विस्थापन फॉर्मूला बताना है। कार्य विस्थापन और बल, कार्य बराबर होता है विस्थापन गुना बल। याद रखिए कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर Fs। तो विस्थापन गुना क्या हो जाएगा? बल। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई थी। देखिए कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था ये बताना। तो 1773 के अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम ट्रेड, देखिए ध्यान दीजिए उसका अध्यक्ष कौन है ये पहला बताना है। तो ये जगह लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि इंद्र वरुण मित्र नाट्य का वर्णन मिलता है। ये सब का वर्णन कहाँ से मिलता है ये बताना है। तो हो जाएगा आपको बोगा जैकोई में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 की हुनरू कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना सबसे पहले। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए अगला है कि देखिए हुंडक हुंडक प्रपात क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात ये है और हुंडक भी उसको लिखा है। तो स्वर्ण रेखा नदी तो सबको पता है, धुआंधार नर्मदा हो जाएगा। चुकिया या चुकिया कहा हो जाएगा? चंबल पर हो जाएगा। ठीक है, और दूध सारा जो तो मांडवी नदी पर, याद रखिएगा दूध सारा का मांडवी नदी पर, ना कि नर्मदा नदी पर। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रश्न काफी आसान है। ठीक है, और ये बिहार पुलिस में भी आपको काफी लाभ पहुंचाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर की भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं ये बताइए। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46 है कि बिहार में
गंगा, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाला नदी कौन है? देखिए दक्षिण से मिलने वाला बोल रहे हैं, कौन सा नदी है? तो कोसी हो जाएगा, दक्षिण से, याद रखिएगा। गंगा दक्षिण से, कोसी भी हो जाएगा। नहीं, कोसी तो होता है उत्तर से आता है, सॉरी, पुनपुन, यहाँ हो जाएगा पुनपुन। ठीक है, दक्षिण से बोला गया था तो पुनपुन हो जाएगा। चलिए अगला के यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो देखिए यंग बंगाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डेरिजियो, यानी कि ऑप्शन डी, डेरिजियो सिर्फ लिखा हुआ है। 48वां प्रश्न है कि समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। देखिए समवर्ती सूची जो लिया गया है ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया, याद रखिएगा। संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया, अमेरिका से न्यायपालिका लिया गया है, वहां के उपराष्ट्रपति भी लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से राष्ट्रपति के पद लिया गया है, ये भी याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति यहाँ से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, और ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड करने का जो नियम कानून है वही ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारा है आपको पढ़ना इस सब में। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? देखिए प्रस्तुत के लिए बोल रहा है, ठीक, कितना का होना चाहिए? तो 25%। शुरुआत में जब महाभियोग लगाया जाता है तो प्रस्ताव पेश करने के लिए शुरू में 1/4 सदस्य की जरूरत होती है हस्ताक्षर की, यानी 25% उसका मतलब हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए इस कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अशोक मेहता समिति 1977 बिल्कुल सही है। एल एन सिंघवी समिति 86 बिल्कुल सही है। दिनेश गोस्वामी 1960 ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बलवंत राय मेहता इंपॉर्टेंट है। ये हम आप लोगों के लिए इंतजार करेंगे कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिखिए कब हुआ था, और यही इसका गलत है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इसे कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? देखिए दास्ता का नया चार्टर किसने, दास्ता का नया चार्टर किसने कहा था? तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 52 नंबर प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सीन हो जाएंगे। कौन थे? श्री कृष्ण सीन। नेक्स्ट है कि पदार्थ पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। देखिए देखिए पदार्थ की प्रकृति मतलब क्या हम खाएंगे कि उस हमारा हृदय गति जो बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो अम्ल जब खाते हैं हम लोग, अम्ल अम्लीय जो पदार्थ खाते हैं तो हमारा हृदय गति जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए अम्लीय खाने पर डॉक्टर थोड़ा मना करता है। ठीक है, खट्टा उट्टा खाने के लिए मना करता है। नेक्स्ट देखिए 54 कि किस काल में अछूत का अवधारण स्पष्ट है? देखिए अस्पष्ट बोल रहा है। ठीक है, अवधारणा अछूतों का जो है अवधारणा स्पष्ट कहाँ हुआ था ये बताइए। तो ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में नहीं था। ऋग वैदिक काल में तो सही नहीं था, अछूत क्या था, छुआछूत ये सही नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ये स्पष्ट हो गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 55 नंबर प्रश्न है कि मुगल काल में मदद ए मास क्या था? मदद ए मास जो था ये क्या था मुगल काल में? तो विद्वानों को कर मुक्ति भूमि जो था ये मदद ए मास था। 56 नंबर प्रश्न है कि वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है। देखिए वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है ये बताइए। तो ये हो जाएगा सिल्वी कल्चर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 57 नंबर प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रस के रूप में, याद रखिएगा। पौधे जो होता है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है, किसके रूप में? नाइट्रेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो कैंसर में होता है आरबीसी में क्या होता है? देखिए ल्यूकेमिया कैंसर में होता है आरबीसी की क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, घटोतरी होती है या समान होती है, ये बताना है। तो देखिए यानी कि जब आरबीसी बहुत ज्यादा जब बढ़ने लगे, याद रखिएगा, असाधारण वृद्धि मतलब थोड़ा बहुत वृद्धि ना, असाधारण वृद्धि मतलब बहुत सारा जब आरबीसी बढ़ने लगे तो वो ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 59 नंबर प्रश्न है कि मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। तो देखिए मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर हो जाएगा, लैंगिक जनन पर। 60 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है।
तो आर्थिक मंदी आमतौर पर क्या संबंधित है, अपस्फीति पर संबंधित, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन है कि कौन राजकोषीय नीति का उपकार नहीं है। ठीक है, राजकोषीय नीति का उपकार कौन है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि अलीगढ़ की संधि, देखिए इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ की संधि किसके किसके मध्य में हुआ था। ठीक है, अलीनगर की संधि जो था किसके किसके मध्य में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला और क्लाइव, ऑप्शन ए हो जाएगा सिराजुद्दौला और क्लाइव। सिराजुद्दौला कौन था, बंगाल का नवाब था। चलिए अगला देखते हैं कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, देखिए अवशोषण कहाँ होता है, देखिए अवशोषण, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, अवशोषण कहाँ होता है। ठीक है, तो इलियम में, कहाँ होता है, इलियम में। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटा देना, ये किस अनुच्छेद में वर्णन है। राष्ट्रपति का सहमति है कि नहीं है कोई विधेयक पर, या उसे लौटा देगा या उसको रख लेगा, ये उसका कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 111, याद रखिए 111। 65 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए और भी उसको बढ़ाया जा सकता है जब अनिश्चित काल के लिए, मतलब कि एक वर्ष कर करके मतलब अपना एक वर्ष करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकता है। एक बार में 1 वर्ष, ऐसे रहता है कि एक बार में कितना बढ़ा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए, लेकिन कब तक बढ़ाया जा सकता है, तो अनिश्चित काल के लिए, लेकिन एक वर्ष पर। चलिए अगला है कि 66 नंबर प्रश्न है कि जीवाणुओं के कोशिका भित्ति बने होती है। देखिए जीवाणुओं के कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है ये बताना है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अच्छा सेलुलोज की किसकी कोशिका भित्ति, पादप की, याद रखिएगा, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तो 97वें संविधान संशोधन के बाद मिला था। 68 नंबर प्रश्न है कि आय की असमानता मापा जाता है, तो आय की असमानता मापा जाता है, याद रखिएगा लॉरेंज लॉरेंज वक्र से, लॉरेंज वक्र से। नेक्स्ट 69 नंबर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, बिल्कुल सही है, किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो देखिए याद रखिएगा प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो था राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, ये भी याद रखिएगा, और ये आर्टिकल 75 के 1 में वर्णित है। ठीक है, 75 के 1 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि लीडर समाचार पत्र का संस्थापक कौन है, लीडर, लीडर ये इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय ने। इंडिपेंडेंट हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या हो। देखिए नमक, जब बर्फ में हम नमक को मिलाएंगे, ठीक है, तो उस समय उसका हिमांक घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, याद रखिएगा। या कोई भी अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं तो ऐसे भी समझिए कि उसका हिमांक जो होता है घटता ही है। अगला देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा ऑप्शन एक है, लेकिन ये यूनिट में चेंजिंग है, और यूनिट में ही बच्चे लोग गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो बताना है कि पृथ्वी का पलायन वेग किसमें है, 11.2 तो है, लेकिन किसमें है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है 73। ठीक है, 73वां प्रश्न है कि लैंगर हैंस द्वीपिका किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। किस मतलब कि कोशिका के किस कोशिका से ये इंसुलिन जो होता है स्राव होता है, लैंगर हैंस के द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देगा तो बीटा कोशिका से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बीटा कोशिका। नेक्स्ट है कि एक मोबाइल फोन चार्जर है। ठीक है, एक मोबाइल फोन चार्जर क्या है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे कि हाई वोल्टेज को ये क्या करता है, कम वोल्टेज में कर कर ये मोबाइल को चार्ज कर देता है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ही होगा। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर कि क्या है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहती है। देखिए वस्तु की जब हम मात्रा बदल देंगे ना,
तो एक ऐसा चीज है जो अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा उसका घनत्व है, घनत्व में कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, घनत्व तो चेंजिंग होता ही है, क्वेश्चन है कि क्या अपरिवर्तित यानी चेंजिंग नहीं होगा। तो आयतन, सॉरी आयतन उसका चेंजिंग नहीं होता, क्या होता है आयतन, बाकी द्रव्यमान भी चेंजिंग हो जाएगा, भार भी चेंजिंग हो जाएगा और घनत्व भी चेंजिंग हो जाता है, यानी कि आयतन चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है कि दीवाने मुस्तक राज विभाग, देखिए दीवाने मुस्तक राज विभाग का स्थापना किसने किया था, ठीक है ये बताना है किसने किया था। एक मिनट दोस्तों, उसका घनत्व ही शायद 100 आप लोग देख लीजिएगा, आयतन तो चेंजिंग होता ही है, ठीक है अपरिवर्तित हो रहा है यानी कि चेंजिंग नहीं हो रहा है, शायद घनत्व नहीं होगा। ठीक है, हम दूसरा बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, शायद इसका घनत्व नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको अपने आप से देख लीजिएगा और इसका जो आंसर राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है कि दीवाने मुस्तकराज विभाग, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंध का विलय कब हुआ था, सिंध का विलय कब हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंध का विलय कब हुआ था, तो 1843 में हुआ था, 1843 याद रखिएगा ऑप्शन ए। 78 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आसान प्रश्न है, लखनऊ में, सजानंद सरस्वती इसका अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 79 प्रश्न है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 80 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे ये बताना सिंपल है, तो मैकडोनल्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नहीं नहीं एक मिनट, 1857 में पामस्टन था, पामस्टन था, कौन था पामस्टन। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न देखिए, 80 सॉरी 81 नंबर है कि प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न किसे दिया गया है, पहला उद्योग रत्न किसे, इंपॉर्टेंट है और आसान है। ठीक है, रतन टाटा को। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, भारत ने कब रखा कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजना, ये कब का लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2040 तक। ठीक है, काफी लंबा समय है। प्रश्न नंबर 83 है कि हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश एजेंसी ने किया है, किस देश की एजेंसी ने किया है, क्या ध्यान दीजिएगा भाप का उपयोग किया है, भाप का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जापान, कौन है जापान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए 84 नंबर है कि गजा कोठा अभियान प्रारंभ हुआ, गजा गजा कोठा अभियान प्रारंभ हुआ था, ये कहां से, ठीक है कहा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए अगला 85 नंबर प्रश्न है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, वाह, ये कौन सा काव्य रस है ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करुणा रस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करुणा है ना, सिंपल सेकंड प्रश्न सेकंड लाइन से पता चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला है 86 कि नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। ठीक है, तो नोमाडिक एलिफेंट, नोमाडिक एलिफेंट याद रखिएगा, आसान प्रश्न है, प्रश्न आया हुआ है, तो मंगोलिया के साथ में और भारत, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और मंगोलिया। 87 नंबर प्रश्न है कि हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो किसके लिए हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया, तो सऊदी अरब के साथ, किसके साथ, सऊदी अरब के साथ। 88 नंबर प्रश्न है कि चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन होगा, तो उसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया, तो ये कुरुक्षेत्र में, कहा कुरुक्षेत्र में, आसान प्रश्न। प्रश्न नंबर 90 है कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल,
देखिए ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया, कहाँ का, मिस्र का, और नाइल, नील नदी पर वहाँ नाइल, ये भी सब पकड़ सकते हैं। ठीक है, मिस्र। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कि द्वैतवाद, सॉरी, द्वैतवाद कौन हो जाएंगे, द्वैतवाद किसका प्रतिपादक है। ठीक है, द्वैतवाद हो जाएगा माधवाचार्य, कौन है, माधवाचार्य। शंकराचार्य द्वैतवाद हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। रामानुजाचार्य, निम्बिकाचार्य, सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजौर में हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य की सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ कितने, सॉरी, राज्य की सीमा मतलब साझा करते, ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। कौन कौन 5 है बताइए। एक हो जाएगा इधर से ओडिशा भी हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा, बिहार भी हो जाएगा, थोड़ा सा झारखंड, फिर ऊपर त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, असम भी थोड़ा सा आ ही जाता है। तो 5। नेक्स्ट है कि आसवन बांध किस नदी पर अवस्थित है। देखिए आसवन बांध बताना है, तो ये हो जाएगा निक नदी पर, कहाँ है, निक नदी पर। नेक्स्ट है कि इसको बताना है कि सिलेक्ट द मीनिंग, अंडरलाइन को बताना है, इसको आप लोग खुद से बताइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, हम ऑप्शन, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग खुद से बताइए। 5 दिन हो जाएगा। 97 की बात किया जाए तो 97 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 दिन। ठीक है, 98 देखिए मैथ भी जरूरी है, आएगा। ठीक है, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल और दोनों में आता है। ठीक है, तो आप लोग बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ही के जाइएगा, बेल आइकन को दबाइए, रेगुलर हम वीडियो लाने वाले हैं। और सिर्फ हम खान ग्लोबल स्टडीज का ही नहीं, बाकी अन्य जितने भी जो अच्छे अच्छे सेट जो करवाते हैं लोग, उनका भी हम वीडियो जरूर बहुत जल्द लाएंगे और लाते भी हैं। ठीक है, और सबका हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जो जो प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।